तो उसमें ये बड़ा लंबा सफ़र चलता आ रहा है। 2010-11 से हमने पीटीए मैंने ज्वाइन की थी, तो तब से चलता आया हूँ। तो ज़ाहिर है आप इसको तो काफ़ी साल 12 साल हो गए। तो हमने, मैं और हमारे साथ चंद और दोस्त थे, सिकंदर फयाज वडेरा साहब थे, हाजी मुअज़्ज़म साहब थे, अल्लाह पाक इनको जन्नत नसीब करे, फौत हो गए हैं। और हमारे साथ ऐसे कई दोस्त थे जो हमारे बानी रुकन थे पीटीआई की, जिन्होंने हमारे साथ मेहनत की है। तो हमने मिल के उस वक्त पीटीआई के लिए हमने काम शुरू किया। तो हम सबसे पहले हमारी अवलीन तरजीह हुई है कि खान साहब की रिहाई जी, और ज़ाहिर है खान साहब के साथ खान साहब की जो फैमिली मेम्बर्स हैं, बुशरा बीबी की जैसे हो गई थी, खान साहब की हमशीरा हुई थी, उनकी रिहाई तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। तो अब खान साहब की रिहाई जो है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल हाफिज़ हारून पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनूबी पंजाब पाकिस्तान के शहर चिश्तिया ज़िला बहावन नगर से ताल्लुक़ रखने वाले पीटीआई के फ़ाल रहनुमा और साबिक एमपीए जनाब मलिक मुज़फ़्फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी मलिक साहब क्या हाल है? ठीक है। सबसे पहले तो मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से कि आपने अपने ख़ुसूसी वक्त में से वक्त निकाला। माशाल्लाह आपने अपनी मेहनत और कोशिश से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नुमाया मकाम हासिल किया है। तो मलिक साहब ये बताइएगा कि आपकी ही कोशिशों की वजह से पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उन्होंने चिश्तिया का भी दौरा किया, बानी पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने, तो इतना जल्दी इस मकाम तक कैसे पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, इस पॉडकास्ट पे बुलाया। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ। देखिए, जल्दी कुछ भी नहीं आप अचीव कर सकते, शॉर्टकट से कुछ भी नहीं मिलता। हमारी इस सारी जो, अगर अल्लाह पाक ने अगर हमें कोई पार्टी में इज़्ज़त दी है या कोई मुकाम दिया है, तो वो हमारे उसके पीछे बहुत मेहनत पड़ी है, उसके पीछे हमारे दोस्तों का साथ पड़ा है जिन्होंने हमारा साथ दिया है। उसमें कोई अकेली मेरी इंडिविजुअल मेहनत नहीं है, जो हमारे पीटीआई के हमारे जो दोस्त, जो कारकुनान, जो हमारे ज़िले के अंदर लोग हमारे साथ शामिल हैं, उन सब की भी मेहनत है। तो उसमें ये बड़ा लंबा सफ़र चलता आ रहा है। 2010-11 से हमने पीटीआई मैंने ज्वाइन की थी, तो तब से चलता आया हूँ। तो ज़ाहिर है आप इसको तो काफ़ी साल 12 साल हो गए। तो हमने, मैं और हमारे साथ चंद और दोस्त थे, सिकंदर फयाज वडेरा साहब थे, हाजी मुअज़्ज़म साहब थे, अल्लाह पाक इनको जन्नत नसीब करे, फौत हो गए हैं। और हमारे साथ ऐसे कई दोस्त थे जो हमारे बानी रुकन थे पीटीआई की, जिन्होंने हमारे साथ मेहनत की है। तो हमने मिल के उस वक्त पीटीआई के लिए हमने काम शुरू किया। अच्छा। और उसमें आस्ता आस्ता हम खैर पीटीआई को हमने इंट्रोड्यूस कराया बेसिकली अपने ज़िले में। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पीटीआई के एक वोट बैंक है, पीटीआई के एक फॉलोइंग है बावन। अच्छा, माशाल्लाह जी, बिल्कुल ऐसी बात है। बेसिकली मैं भी पीछे से बावल नगर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं यकीन करें आपका काफ़ी फ़ैन भी हूँ। अच्छा, आपके पास जमात का क्या होता है इस वक्त? मैं जी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हुई। अच्छा, माशाल्लाह। और मैं पहले एमपीए था जी लास्ट टेन्योर में, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा इलेक्शन हमें कंटेस्ट भी करने दिया, ठीक है। तो फिर इस बार मेरी वालदा जो है जी, उन्होंने मेरी जगह इलेक्शन कंटेस्ट किया, तो उनको कामयाब हुई, वो एमपी है। और मैं समझता हूँ कि वोट जो है उसमें कोई मेरा कोई कमाल नहीं है। उस वक्त इमरान खान साहब का वोट है। अवाम में इमरान खान साहब का एक पॉपुलैरिटी है, अवाम के दिल में इमरान खान साहब के लिए मोहब्बत है, बिल्कुल, जिस वजह से लोग इस मुश्किल, हालांकि बड़ा मुश्किल इलेक्शन था, आपको पता है जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, लेकिन फिर भी लोगों ने, और ना निशान था ना कोई चीज़ थी, लेकिन लोगों ने ढूंढ के इमरान खान की कैंडिडेट्स को वोट। जी, बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, हालिया हालात के पेश नज़र आपका भी मुकदमात से सामना हुआ है? हाँ जी, मेरे ऊपर तकरीबन 11 FIRs हैं। अच्छा। लेकिन उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सब में हमारी ज़मानतें, ठीक है, हमारी बेल्स और कोर्ट में चल रहे हैं, और सारे बेबुनियाद ही हैं। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता उनमें वो भी खारिज हो जाएगा जी। ये मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल FIRs जो है, ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हमारे पास कोई क्रिमिनल FIR नहीं है, ऐसी FIR नहीं है जिसमें कोई, वो सबको पता है पॉलिटिकल FIR। जी, बिल्कुल, अच्छे पॉलिटिकल एजेंडा है जी। तो लेकिन ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, ऐसे पीटीआई के कई कारकुनान, कई उहदेदारान, कई MPs, कई MNAs है जिनके ऊपर यही सारे सिलसिला चल रहा है जी। इंशाल्लाह इससे भी इंशाल्लाह बिल्कुल। लेकिन जैसे कि आपने बात की कि इसके अलावा सिर्फ आप नहीं हैं, और भी पीटीआई की बानी समेत पीटीआई के रहनुमा जिन पे मुकदमात चल रहे हैं, तो इसके ऊपर आपका बतौर पीटीआई के सीनियर कारकुन क्या आप इस मौक़िफ़ देते हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये एक ट्रेंड बहुत गलत है। ये पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये ट्रेंड नहीं होना चाहिए जी। कि जो आपके साथ है वो अच्छा है, जो आपके मुखालिफ हो उसको खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू हो जाए। और मैं समझता हूँ कि हमें, हमारा ये सिस्टम और ये ट्रेंड होना ही नहीं चाहिए। आप अवाम
की मर्जी होनी चाहिए। अवाम अगर एक बंदे को समझती है कि उस काबिल उसको इलेक्ट करे, उसको वोट दे, उससे काम ले, अगर वो अवाम की उस पे उमंगों पे ना उतरे या अवाम की उम्मीदों पे ना उतरे तो अगली दफ़ा उसको ना वोट दे, किसी और को वोट दे। लेकिन ये करना अच्छा, उसमें देखें जो पीटीआई की लीडरशिप है उन पे तो FIRs हैं ही सही, मुकदमा है ही सही। सबसे ज्यादा जो अलमिया वो ये है कि जो पीटीआई का वर्कर है उसके ऊपर मुकदमात है। बिल्कुल। और वो उन बेचारे वर्कर पे कुछ नहीं लेना होता, वो सिर्फ इमरान खान के सपोर्टर है या पीटीआई के सपोर्टर है, उन्हें ना MPA बनना होता है ना MLA बनना होता है, लेकिन वो ये FIR फेस कर रहे हैं। देखिए हमारे जैसे लोग जो है ना उनके अपने ट्रस्ट भी हैं, मतलब हम ज़ाहिर है हम इलेक्शन भी कंटेस्ट करते हैं, हमने MP MLA भी बनना होता है, हम ओहदेदार भी हैं। तो जो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वर्कर है, जो खालिस्तान अपनी एक नज़रिए के पीछे इमरान खान के साथ हैं या अपने इमरान खान की मोहब्बत में या इमरान खान को कोई बात पसंद आई है जिस वजह से वो खान साहब के साथ हैं, तो वो उस वजह से पीटीआई के साथ स्टैंड करे और उनके ऊपर मुकदमात भी वो फेस करे और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, पोलिटिकल मुकदमात होता है, कभी बरी हो जाते हैं, छूट जाते हैं, फिर कोई मुकदमात होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए एक बड़ा ये लम्हा फिक्री है। हमारे हम सब पोलिटिकल लोग हैं, दूसरी पार्टीज के लोग भी पोलिटिकल है, तो मेरा ख्याल में ये ट्रेंड नहीं होना चाहिए कि हम अपने कारकुनान पे और वर्कर्स पे उनको सिर्फ वोट की खातिर उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए कि आप अगर हमारे साथ नहीं चलेंगे तो आपके खिलाफ FIR हो जाएगी, आपकी घर पुलिस आ जाएगी। ये ट्रेंड बहुत गलत है। ये इस तरह जमहूरियत मैं समझता हूँ कि ये जमहूरी सिस्टम नहीं है, ये तो डिक्टेटरशिप है कि आप जो आपके साथ चले वो बहुत अच्छा, जो आपके साथ ना चले उसके खिलाफ FIR करें। तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत गलत ट्रेंड है जो हम कर रहे हैं और इसका हमें कोई ना कोई बैकलैश है, इसका हमें कोई ना कोई नुकसान ऑलरेडी आ रहा है और आइंदा भी इसका हम फेस करें। बिल्कुल मलिक साहब, बहुत बेहतरीन बात की आपने। अच्छा, मुस्तकबिल में आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर पीटीआई की सियासत किस लेवल पे जाएगी, कहाँ खड़ी होगी? देखिए इस वक्त भी पीटीआई आपके मुल्क की सबसे बड़ी जमात, बिल्कुल आपके मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात, सबसे पॉपुलर वोट बैंक है। पीटीआई ने ज्यादा ऑपोजिशन में टाइम गुजारा और हमेशा मैं समझता हूँ जो जमातें हैं वो हमेशा ऑपोजिशन में परवान चढ़ती है। और ऑपोजिशन में आप देखें, आप जिस तरह की पीटीआई ऑपोजिशन फेस कर रही है, ऐसे मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी जमात ने ऑपोजिशन फेस नहीं की। तो जो मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई मजबूत होती जा रही है ऑपोजिशन फेस कर करके और इन हालात में से देख के, और फिर भी इस वक्त भी इतने मुश्किल हालात में गुजरने के बावजूद भी पीटीआई का वोट बैंक नहीं टूटा। पीटीआई के जो कारकुनान है वो नहीं टूटे, लोग उसी तरह कायम दायम खड़े हैं। हाँ, हो सकता है कोई डर के घबरा के लोग खामोश हो जाएं या घर पे बैठ जाएं या चुप कर जाएं, लेकिन उनके दिलों में से पीटीआई नहीं निकली। तो आप किसी से जबरदस्ती जोर जबरदस्ती से दिल में से आप नजरियात नहीं निकाल सकते हैं। तो वो लोगों को अपनी मर्जी करने देते। अगर उनको नहीं इमरान खान पसंद आएगा, इमरान खान साहब की पॉलिसीज नहीं पसंद आएगी, तो अगली दफा लोग इमरान खान को नहीं चूज करेंगे। लेकिन अगर उनको इमरान खान साहब की पॉलिसीज पसंद आएगी तो जाहिर है लोग बार बार चाहेंगे कि इमरान खान साहब को वोट दें। तो मैं समझता हूँ पार्टी हमारी पहले से ज्यादा मजबूत खड़ी है और उसमें हमारे देखिए हर जगह लोग वो भी आते हैं जो सिर्फ मफाद के लिए आते हैं, जो सिर्फ अपने मामलात के लिए आते हैं या अपने सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए आते हैं। तो इस मुश्किल वक्त में बहुत सारी वो भी छाटी होगी, बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल गेन्स के लिए वो थे वो भी चले गए और वो लोग रह गए जो ये सख्तियां फेस कर रहे हैं, जो ये मुश्किलात फेस कर रहे हैं और नजरियाती तौर पर पीटीआई के साथ। ठीक है, मैं समझता हूँ जमात ज्यादा मजबूत हुई। जी बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा मलिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की पॉलिसी, खसूसी तौर पे अली अमीन गंडापुर साहिब की जो पॉलिसी एहतजाज की, क्या वो आपको लगता है कि जो आपकी जमात है उसको मजीद मुश्किलात में डाल सकती है? हमारी जो एहतजाज की पॉलिसी तो हमारी बनाते हैं हमारे चेयरमैन साहब। ठीक है हम साहब जी, तो हमने उनकी डायरेक्शन पे चलना होता है पार्टी को, वो इसलिए कि वो बानी चेयरमैन हैं और पार्टी उन्हीं की डायरेक्शन पे चलती है। अभी तक जो बाकी होते हैं हमारे जितने भी सीनियर हमारी लीडरशिप बैठी है वो उनकी समझे कि उनकी एक बैठी है, तब तक रिप्लेसमेंट बैठी है जब तक खान साहब नहीं आते या जब तक आते नहीं। तो वो खान साहब की जो डायरेक्शन होनी है पार्टी ने उसी को फॉलो कर, पार्टी लीडरशिप ने भी उसी को फॉलो। तो वो जो एहतजाज की पॉलिसी है वो अली अमीन साहब की नहीं है, अच्छा इमरान खान साहब की। ठीक है, हम सब उसके मुताबिक डिसाइड करेंगे, तो उस तरह होता है। लेकिन इमरान खान साहब भी जिस सिचुएशन में और जिस जगह है तो जाहिर है उनसे भी मैसेजिंग आना, उनसे मतलब करना, उनसे लोगों का पब्लिक का मिलना वो भी बड़ा मुश्किल है। हालात उन तक कितने पहुँचते हैं कितने नहीं पहुँचते, क्या बात पहुँचती है क्या नहीं पहुँचती, उसमें भी काफ़ी सारा जाहिर है काफ़ी सारा एक पूरा प्रोसेस है। लेकिन ये है कि पॉलिसी जो होती है वो वहाँ से आनी होती है, वहाँ से पॉलिसी आई नहीं उसको ज़ाहिर है पार्टी फॉलो करेगी। बिल्कुल। अच्छा अली अमीन गंडापुर साहिब ने सवाबी में पूरे पाकिस्तान से अवाम को इकट्ठे करने का ऐलान किया है, तो इस पर क्या कहेंगे आप?
ये अभी बन रही प्रोग्राम, अभी उसका फाइनल हमें अभी ऊपर से पार्टी की तरफ से डायरेक्शंस अभी नहीं आई हैं, इसलिए कि सबको आएगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आएगी, तो जो पार्टी की डायरेक्शन होगी उसके मुताबिक अभी आगे देखिए उसके मुताबिक क्या होता है, उसके मुताबिक। जी ठीक हो गया। अच्छा, आइनी तरमीम में तहरीक इंसाफ के बगैर हुकूमत तरमीम भारी अक्सरियत से कामयाब करवाने में कामयाब हो गई है, और कल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद का बिल और चीफ जस्टिस की जो मुलाजमत की तोसी का बिल तहरीक इंसाफ की शदीद मुखालफत के बावजूद पास करवा लिया गया है, तो इस पर क्या रद्द-ए-अमल देंगे? देखिए जी, उसमें ये है कि मैं समझता हूँ कि ये हॉर्स ट्रेडिंग है ना, इसने हमारे पाकिस्तान की सियासत को बहुत पीछे किया। हम उसमें जो ये फ्लोर क्रॉसिंग है ये नहीं होनी चाहिए जी। जो बंदा एक इलेक्शन लड़ के एक पार्टी के टिकट के ऊपर पार्टी की तहजीब पे वोट लेके आया है, तो उसको पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक ही रहना चाहिए जी। वो जब फ्लोर क्रॉसिंग करके जाएगा तो ये जिसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, पहले हमारे मुल्क में हॉर्स ट्रेडिंग रही है, और अब आके फिर ये दोबारा जो कोर्ट का एक फैसला आया था जिस वजह से उनको फिर एक हॉर्स ट्रेडिंग का समझे एक उनको मौका मिल गया था। तो मैं समझता हूँ ये भी हमारे मुल्क की ठीक नहीं है, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। जिसका जो नजरिया है वो शुरू से उसी नजरिए पे, इसलिए कि देखिए वो जो भी बंदा इलेक्ट होके आता है वो तो एक इंडिविजुअल है, लेकिन उसको जब वोट देने के पीछे मतलब वो अगर फर्ज करें 60-70,000 80,000 लाख वोट लेके आता है, क्या मैंने आता है, तो उसको लाख बंदे ने अपना एतमाद दे के उस असेंबली में भेजा है। तो वो लाख बंदे ने जिस पार्टी के नजरिए पे उसको एतमाद दे के भेजा, वो आगे जाके अगर वो एतमाद वो दूसरी तरफ ले जाएगा तो वो इसको समझने को लाख बंदे के एतमाद को ठेस पहुंचा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि फ्लोर क्रॉसिंग जो है ना, ये भी हमारी डेमोक्रेसी ये जमहूरियत का उस तरह ये हिस्सा नहीं है, तो ये भी नहीं होना चाहिए जी। इसका बिल्कुल इस फ्लोर क्रॉसिंग से जिस तरह तरमीम कराएगी, मैं समझता हूँ ये भी जो है ना ये अफसोसनाक है बात। जी जी। अच्छा, हुकूमत की मौजूदा कानून साजी और हिकमत अमली पर तहरीक इंसाफ का आइंदा अमल क्या होगा? मैंने आपको पहले जैसे बताया कि हमारे ज़ाहिर है हमारी एक जो लीडरशिप बैठी है उसमें बड़े काबिल और लॉ को और कानून को समझने वाले रुपला भी मौजूद है, फिर खान साहब भी बैठे हैं, तो वो एक जो हमारी पॉलिसी मेकर्स हैं जो पॉलिसी बनाते हैं वो फिर उसके मुताबिक ही कोई उसका विलायत बनेगा। अभी तो इसने के इस तरमीम को जो है इसको ज़ाहिर है पीटी इसको डोज नहीं करती थी, और जिस तरीके से ये कराई तो फिर इस कंसेंसस बिल्ड करके कोई चीज़ कराई जाए तो उसमें ज़ाहिर है अगर तरमीम होनी होती थी उसमें अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, एक कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए था, और अगर कंसेंसस नहीं बिल्ड हो रहा तो वो उस तरमीम पर वो होनी नहीं चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ कि ये आगे जो फिर पार्टी लायमल बनाएगी अभी वो आस्ता आस्ता डिसाइड करेंगे, इसलिए कि अब वो डेली हालात चेंज हो रहे हैं, ऐसी बात है, नई चीज़ होती है उसके मुताबिक फिर आगे पार्टी अपना कोई मौक़िफ़ बनाती है। हमारी पार्टी की अवलीन जो सबसे पहले कोशिश है वो ये है कि इमरान खान साहब वो सबसे पहले जेल से बाहर हैं, इनके खिलाफ जो गलत केसेस बनाए गए उनका फेयर ट्रायल हो और उनसे सही ट्रायल हो, और वो उनके ऊपर वो उन केसेस में बरी होके बाहर आके बैठे, अपनी आवाम में आके बैठे, पब्लिक में आके बैठे, उनसे पार्टी के लोग मिले, उनसे वो एक इसलिए कि मुल्क में जमहूरी हक है पॉलिटिक्स करना, वो खान साहब अपने उस रोल में है जिसमें बेसिकली हम जो एक पार्टी लीडर का होना चाहिए। हम सबसे पहले हमारी अवलीन तरजीह तो ये है कि खान साहब की रिहाई जी, और ज़ाहिर है खान साहब के साथ खान साहब की जो फैमिली मेम्बर्स हैं बुशरा बीबी की जैसे हो गई थी, खान साहब की हमशीरा हुई थी, उनकी रिहाई तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, तो खान साहब की रिहाई जो है इंशाल्लाह। अच्छा, आइंदा इंतखाबात में MP के इलेक्शन लड़ने का इरादा है? देखिए जी, जो पार्टी डिसाइड करेगी मैं उसमें मैंने पहले भी कंटेस्ट किया है, मैंने MNA का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है, MP का भी किया है, तो इस दफ़ा हमारे नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट नहीं किया तो इस दफ़ा नहीं भी कंटेस्ट किया। तो ये जो पार्टी डिसाइड करेगी कि हम पार्टी के डिसीजन के साथ हैं, इसलिए कि हमारे पार्टी के साथ चल रहे हैं तो एक नज़रिए पे चल रहे हैं, और अब बेहतर पाकिस्तान की बेहतर मुस्तकबिल रीज़न और हम एक बेहतर पाकिस्तान देखना चाहते हैं, और हमें मैं भी एक जैसे ये यंगर जनरेशन होती है तो मैं भी इस नज़रिए से PTA में आया था कि हमें पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल देखें, हम वो रवायती पॉलिटिक्स से हट के आए थे, इसलिए हमने PTA में शामिल हुए थे। तो हम अभी जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि इमरान खान साहब इस मुल्क की बेहतर करेंगे और इस मुल्क को के लिए बेहतर फैसले करेंगे, और बल्कि हुआ भी है 3 साल जो इमरान खान साहब का दौर हुआ है उसमें अगर आप देखें तो जैसे सेहत कार्ड हो गया, जैसे किसान इंडस्ट्री अभी चलना शुरू हो गई, मुल्क में ग्रोथ 6% से ऊपर चली गई, तो मुल्क के हालात बेहतर होना शुरू हो गए थे जी। तो वो हम तो बेसिकली हमारा देखिए हमारा पॉलिटिक्स में आने का मकसद या इवन इमरान खान साहब के साथ चलने का मकसद हमारा अपने मुल्क की बेहतरी है जी जी। मुल्क को हम बेहतर देखना चाहते हैं, खुशहाल देखना चाहते हैं, जिस वजह से हम इमरान खान साहब का साथ दे रहे हैं। जी जी,
जी जी बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि जब हालात इतने ख़राब होते हैं तो उनको वैसे भी उसको स्टेबल करने में भी काफ़ी वक्त लग जाता है। जी जी, तो उनको मेरे ख्याल से कि बानी पीटीआई को इतना वक्त दिया ही नहीं गया उससे पहले ही। अच्छा, क्या चिश्तिया में आपकी क़ियादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है? पाकिस्तान तरीके साहब ही हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बहावन नगर है, इसको ना नून लीग का समझा जाता है, या नून लीग अक्सरियत है और हमें यहाँ से नून लीग की जिस दौर में पीपल्स पार्टी की भी गवर्नमेंट बनी है हमारे मुल्क में, तो उस वक्त भी बहावन नगर में से मेजोरिटी नून लीग की। अच्छा, तो हमेशा नून लीग का इसको समझा जाता था कि नून लीग यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो और ये पहली दफ़ा हुआ था कि जो मेरा इलेक्शन था कि हम पहली दफ़ा उस वक्त इलेक्शन एक सीट जीते थे। उससे पहले हम 2013 में एक सीट जीते थे, पूरे 8 MP थे और 4 MLA थे, और हम एक सीट जीते थे 2013 में। फिर 2018 में हम अनफॉर्चुनेटली कोई सीट नहीं जीत सके, और फिर हमारा ज़िमनी इलेक्शन आया, उसमें दोबारा हमने सीट जीती। तो उसके बाद एक ब्रेक थ्रू आया, उसके बाद इस दफ़ा भी हमने PTI ने 3 सीटें, हम जो फॉर्म 46, 45, 47 वाला जो हुआ है वो तो हम लोगों के सामने है। अगर उसके अलावा भी बात करने तो हमने 3 सीटें जो डिक्लेयर्ड हमने जीती है। तो उनमें से एक हमारे जो है वो पार्टी छोड़ के चले गए, अपनी उनकी सोच थी उस बारे में। और बाकी मैं और आतिफ मतियाना साहब, हम दो, मतलब मेरी वालदा और आतिफ मतियाना साहब उधर से जीते थे, तो हम 2 पार्टी से स्टैंड करें। और इस पूरे अगर इलेक्शन में आप देखें तो नून लीग ने जो है वो कम सीटें जीती, आज़ाद लोग ज़्यादा जीते हैं जो बाद में जीतने के बाद नून लीग में शामिल हुए हैं, या वाइटल ग्रुप के लोग जीते हैं, उसमें जेड लीग इजाज़त मुस्लिम लीग जेड थे। लेकिन नून लीग की सीटें जो है वो PTI से कम थी। PTI 3 सीटें जीती थी, नून लीग 2 प्रोविंस। अच्छा, तो वो आप इस वक्त हालात काफ़ी, और वो भी इन हालात में, और आप जो PTI के कैंडिडेट्स भी थे आप उनके भी वोट्स देखें तो ये सारा जो कुछ हुआ है पूरे मुल्क में हुआ है, फॉर्म 45, 47 बनाए, उसके बावजूद PTI ने बहुत अच्छे वोट्स लिए। और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ, आज फ्री और फेयर इलेक्शन हो तो मैं समझता हूँ कि 90% सीटें PTI जीते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी सब दोस्तों की मेहनत ये है कि हम बहावन नगर को हमने PTI में, और इसमें हमारी मेहनत ज़्यादा, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा मेहनत इमरान खान साहब की, कि इमरान खान साहब ने जो अवेयरनेस पैदा की है, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट बहावन नगर हो, चाहे वो रैया खान हो, चाहे वो लिया हो, चाहे वो साउथ पंजाब का कोई डिस्ट्रिक्ट हो, या अपना अपर पंजाब का कोई डिस्ट्रिक्ट हो, उसमें जो अवेयरनेस पैदा की है वो बेसिकली इमरान खान साहब ने की। तो मैं समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा ये क्रेडिट जो है ना वो बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब को जाता है, कि उन्होंने PTI किया था और उन्होंने शऊर पैदा किया लोगों के अंदर, और उन्होंने लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा की कि लोग अपनी मर्जी से वोट दे रहे हैं, इमरान खान साहब को पसंद करें। जी जी बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, क्या चिश्तिया में भी PMLN और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद है? इत्तेहाद इनका रहा है जी। जो मेरा ज़िमनी इलेक्शन था उसमें ये सारी जमातें इकट्ठी थी, उसमें ये मेरे खिलाफ सारी जमातें इकट्ठी थी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम रिकॉर्ड वोट समझ थे, 12,000 की लीड से हम तब बने जीते थे। और उस वक्त और अभी भी जो है इनका PTI पीपल्स पार्टी तो इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट में से ना बहुत कम हो गया है, समझे, इर्रेलेवेंट हो। ये ज़माना था कि पीपल्स पार्टी, हमारा डिस्ट्रिक्ट पीपल्स पार्टी का भी और गिना जाता है जमूर और पीपल्स पार्टी का मुकाबला होता है, लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है ना बहुत पीछे रह गई है, बहुत इर्रेलेवेंट हो गई है। अब वो पार्टी की इनकी अपनी पॉलिसीज़ है या जो भी वजह जो आता है, लेकिन लोग जो है वो पीपल्स पार्टी को भी, इसलिए आप जहाँ पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट से आप उनके वोट देते हैं 2-2, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, जी जी, उन्हें भी अच्छा स्कोर उनका वोट्स का नहीं है। तो पीपल्स पार्टी तो मैं समझता हूँ इर्रेलेवेंट है इस, तो उसमें मुकाबला तो मुस्लिम नून और PTI का ही था, और उसमें भी मैं समझता हूँ अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो उसमें PTI जो है वो मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी हमारे डिस्ट्रिक्ट में से PTI निकालेगी सीटें अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर। जी जी मैं बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह आपने सियासत में भी बहुत बड़ा कदम रखा, इसके अलावा आप ज़मींदार भी हैं, इसके अलावा कोई बिज़नेस भी हैं आपके? बिजनेस छोटा मोटा पहले मैं करता था जी, लेकिन अब ये है कि जिम्मेदारी बेसिकली ज़्यादा, ठीक है। बाकी ये है कि अब और हमारी इस किस्म की पॉलिटिक्स में हम मौजूद है इस वक्त, हमारी एक किस्म की तहरीक की पॉलिटिक्स है, तो उसमें आपको वैसे ही टाइम बड़ा कम है। जी जी। और वैसे जो हालात बन गए हैं मुल्क के अंदर, तो इस वक्त तो हर जो पॉलिटिशियन है ख़ास तौर पे जो PTI के साथ कनेक्टेड है, वो तो नया काम और कारोबार और बिजनेस करने से भी 10 दफ़ा पहले सोचना है कि पता नहीं हमारे काम का होगा क्या। तो ये बड़ा अफसोसनाक है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट।
लेकिन ये है कि ये अब हकीकत है। तो अभी तो और तो कुछ भी नहीं, तो जिम्मेदारी ही है। अच्छा मलिक साहब, माशाल्लाह से आपकी मेहनत मुशक्क़त की वजह से बानी पीटीआई चिश्तियाँ भी आए, बहुत बड़ा जलसा हुआ, कामयाब हुआ। इसके अलावा आपकी बानी पीटीआई से ये केस होने से पहले आपकी मुलाकातें होती थी और कितनी दफ़ा हुई हैं? मेरी खान साहब से मुलाकातें बहुत दफ़ा रही है, पार्टी में भी रही है, मीटिंग्स में भी रही हैं। हमारा जो जलसा हमने यहाँ करवाया था, आपने 2017 में भी यहाँ जलसा कराया था। उससे पहले हमारा 2012 में भी यहाँ जलसा हुआ था, तभी खान साहब आए थे, तब बहावल अगर जलसा हुआ था 2012। फिर 2017 में हमारा चिश्तिया जलसा हुआ इलेक्शन से पहले, तभी खान साहब ही थे। और उसके बाद जो अब भी आखिरी जलसा हमारे ये ज़िमनी इलेक्शन में हुआ था। लेकिन जो हमारा आखिरी जलसा था हमारा, मैं समझता हूँ वो साउथ पंजाब की सबसे बड़े जलसों में से एक। हालांकि हम एक तहसील है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है, छोटा शहर है, उसके बावजूद वो मैं समझता हूँ कि वो रिकॉर्ड जलसा था। और मेरा नहीं ख्याल वो इमरान खान साहब भी शायद उस जलसे का रिकॉर्ड तोड़े, नहीं और पार्टी या कोई और लीडर आके कहना जी मैं उस जलसे का रिकॉर्ड, बिल्कुल मुमकिन नहीं। और वो जलसा जो है, इमरान खान साहब इस जलसे को बार बार याद करते हैं कि वो जिस तरह लोग निकले हैं उस जलसे में और जिस तरीके से उसमें वो क्राउड था, वो अपनी एक मिसाल आप है। और खान साहब के साथ 3 मुलाकातें रहती हैं मेरी। खान साहब के साथ मुलाकात आखिरी थी उनकी गिरफ्तारी से पहले, मैं उधर ज़मान पाक गया था, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई। तब खान साहब भी अरेस्ट नहीं हुए थे, तो मेरी वो से आखिरी मुलाकात। उसके बाद हमारी जब मीटिंग्स होती थी, हमारी जोन मीटिंग्स होती थी और खान साहब से मीटिंग्स होती रहती है। लेकिन उसके बाद फिर जाहिर है कि खान साहब की गिरफ्तारी होगी, जी नहीं हो सकी, ठीक हो गया। अच्छा मलिक साहब, आप यंग पॉलिटिशियंस में से हैं और आप हमारे आने वाली नई नस्ल को, या ये समझ लें हमारे पॉडकास्ट देखने वाले व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ जी कि ये पीटीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने नए लोगों को और यंग लोगों को पॉलिटिक्स में मौका दिया, जो पॉलिटिक्स में आए और अपनी मर्जी की और अपने मिजाज के मुताबिक मेहनत से पॉलिटिक्स। बिल्कुल। मैं समझ में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो बहुत बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस पार्टी में आके मेहनत की है, अपनी पोजीशन बनाई है और बड़े अच्छे मकाम पे, और उन्होंने उनमें से मिनिस्टर्स भी बने, उनमें से MP MNA भी बने, उनमें से अच्छे ओहदेदार भी बने। तो मैं समझता हूँ कि यंगस्टर्स के लिए हमारा पार्टी PTI ने बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था। और हमेशा मेरा अपना एक बिलीफ है और यकीन है कि इंसान की जो मेहनत है ना वो कभी ज़ाया नहीं होती। आपने जो मेहनत की हो वो आपकी कभी ना कभी काम ज़रूर आती। बिल्कुल ऐसे बात। तौर पे अगर शायद किसी वजह से या किसी सेटबैक से या कोई अगर आपको की ज़िंदगी में रुकावट है, आप एक बार हो सकते हैं परेशान हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मेहनत आपने की हो और सही मेहनत की हो तो उसका वो रंग लाती है मेहनत, आपको कभी ना कभी उसका फल ज़रूर मिलता है। तो मैं समझता हूँ हमारे यंगस्टर्स के लिए है कि वो अपने नज़रियात, सबसे पहले अपना नज़रिया देखें, बेसिकली उनका मकसद क्या है। वो अगर उनको कोई चीज़ समझ आए तो जो भी आप देखें, जो चीज़ आप करें आप दिल से करें और कोशिश करें। इवन अगर पॉलिटिक्स में आप आना चाहते हैं तो आप पॉलिटिक्स में अपना नज़रिए ऐसे होता है कि हमारी पार्टी में भी ये नहीं है कि हर बंदा अपना एक मिजाज होता है। ये नहीं है कि अगर हमारी पार्टी में भी इख्तिलाफ होता है, हम आपस में भी आप बैठते हैं, हम अपना अगर कोई इख्तिलाफ राय रखता है कोई, तो वो अपना राय देता है, इजहार करता है कि जी इस बात पे मुझे एतराज़ है, अभी ये चीज़ ऐसे नहीं है, मैं ऐसे करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये जमहूरियत का हुस्न है कि आपको अपना एक ओपिनियन रखना चाहिए। तो यंगस्टर्स के साथ मेरी उनके साथ भी यही, मैं तो अगर वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है तो वो अगर पॉलिटिक्स करना चाहे, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करना चाहे, अच्छी नीयत से करना चाहे, वो अल्लाह पाक उसको ज़रूर रंग लाएगा। मैं जैसे पहले आपको बताया, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो PTI में नए आए थे, ये यंगस्टर्स आए थे। वो खान साहब ने 2013 में यूथ कोटे में से टिकट दिए थे। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ, मतलब बीवी जरदार गुल की एग्जांपल आपके सामने है, वो जिन एरिया में बैठी हैं वो सरदारों वाला एरिया है, और बीवी जरदार गुल का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, और उन्होंने मेहनत करके अपना पार्टी में मुकाम बनाया, और 13 से फिर 18 वाला इलेक्शन आया, 18 में मतलब वो इलेक्शन जीती, और उनको भी यूथ कोटे में से टिकट मिला था 2013, और वो MNA बनी और मिनिस्टर बनी, और अभी भी पार्टी के अंदर उनका एक मकाम है। मैं ऐसे और कई लोगों को जानता हूँ। हमारे साउथ के अपना ओन अब्बास साहब है, वो उन्होंने पार्टी के अंदर, हमारे साउथ के जो सदर हैं, उन्होंने पार्टी के अंदर अपना बड़ा अच्छा मकाम बनाया है। उन्होंने वर्कर्स के साथ अपना इंटरेक्शन इतना अच्छा रखा है, उन्होंने हर पार्टी के हर मौके पर काम इतना अच्छा किया है। इमरान साहब ने उनको सेनेटर बनाया, सेनेट का टिकट मिला, वो सेनेटर है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत से
मकाम बनाया। ठीक है, हमारे मुल्क में होता है, पॉलिटिक्स में भी सिफारिशें होती हैं, एक दूसरे में लोग साथ भी देते हैं, कोशिश भी होती है, लेकिन मेहनत भी रंग लाती है। तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने मेहनत की है उनको पार्टी में वो उनको नवाजा भी गया, मतलब उन्होंने अपने आप की खुद अपनी पोजीशन खुद बनाई है। वो यंगस्टर्स के लिए जो आना चाहता है पॉलिटिक्स में, उसमें यही है कि आप जिस चीज़ में यकीन रखते हैं, जो आपका जिसमें आपका बिलीफ है, उस पर आप अगर सही तरह मेहनत करें तो आप उसमें कोई ना कोई चीज़ आप अचीव जरूर कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा मलिक साहब, एक दफ़ा से दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। व्यूवर्स, यहीं पर आज के पॉडकास्ट का एंड करते हैं। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद हारून को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।